हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में मैं यही देखने वाली हूँ कि आपके पास जिसने निगेटिविटी भेजनी है वो व्यक्ति कौन है, कैसा है और ऐसा क्या हो गया जिसने इतना बुरा व्यवहार आप लोगों के साथ किया है। इस रीडिंग में हम यही देखेंगे, क्योंकि जो मुझे चैनल हो रहा है वो इस बात पे बहुत जोर दे रहा है कि जैसे एक डायन होती है, वो भी अपने घर से सात घर छोड़ने के बाद डकैती डालती है, किसी को परेशान करती है। इतनी शर्म लाज हया उसकी आंखों में भी होती है, लेकिन जिसने आपका घर बर्बाद किया है उसकी आंखों में कतई भी बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ऐसा कुछ मुझे महसूस हो रहा है। और अभी आप सुन रहे होंगे कि हमारे घर के बाहर ही कोयल कितनी अच्छी आवाज़ में, अभी भी सुन रहे होंगे कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। बहुत पॉजिटिविटी मिलती है इससे। तो फ्रेंड्स, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग है, साथ में आपको मैं एंजल्स की गाइडेंस भी दूंगी कि आपको इससे निकलने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है ना। और ये जनरल रीडिंग रहती है, तो किसी से रिलेट हो सकती है और किसी से नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों से रिलेट होती है तो आप लोग मुझे क्लेम ज़रूर करिएगा रीडिंग को। और कोयल इतनी तेज़ तेज़ बोल रही है जैसे मुझसे ही वो बातें कर रही हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका मेरी वीडियो में आने के लिए। आप मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने ईस्ट को अपने दिल में याद करें, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर 3 बार उनको वहाँ पर थैंक यू लिख सकते हैं, या फिर अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप थैंक यू कहते हैं तो फिर आपको वो आशीर्वाद के रूप में 100 गुना होकर वापस मिलता है। और फ्रेंड्स, थैंक यू आप सभी लोगों का जो मुझे सुपर थैंक्स भेज रहे हैं। आपकी मनी आपको 100 गुना होकर वापस मिले, भगवान से यही मेरी प्रेयर है। तो चलिए हम बिना देर करते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने इष्ट को याद करिए, अपने दिल पे हाथ रखिए, आप भगवान से प्रेयर करिए कि आपकी होपफुली रीडिंग बहुत ही कलेक्टिव निकले और बहुत ही ज़्यादा आपसे रिलेट करे और आपको सही गाइडेंस मिले कि आपको अब आगे जीवन में क्या करना है। फ्रेंड्स, निगेटिविटी भेजने वाले ने तो निगेटिविटी भेज दी है, और ये सब कुछ तो बहुत पहले हो चुका था, क्योंकि अब तो आपका वो समय आ गया था कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, निराश थे। आपका जो करियर है, आपका जो इम्प्रेशन है समाज में, आपका जो मतलब रिलेशनशिप है, जो एक आपके दिल में एक प्यार है सभी के लिए, वो एक टूट सा गया था, सब कुछ बिखर रहा था आपका। और ये सब किसी अपने ने ही किया था। यहाँ पर आज हम उसी की रीडिंग लेने वाले हैं कि वो आपसे क्या चाहता है। आप तो हर तरीके से, कहते हैं ना कि हर फील्ड में टूट चुके हैं, आप हर तरीके से टूट गए हैं, बिखर गए हैं। और आपकी जो आज मैं रीडिंग देख रही हूँ, मुझे आपकी ऐसी एनर्जी भी मिल रही है कि आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि इससे अच्छा तो हम सुसाइड कर लेते, या फिर हम इस जीवन को ही ख़त्म कर लें। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल सोचना गलत होता है। इस ऐसा सोचकर हम ईश्वर का अपमान करते हैं। अगर हम अपनी जीवन को ख़त्म कर लेंगे जानबूझकर, देखिए जाना तो सबको ही होता है, लेकिन आप तिल तिल करके अगर मरेंगे तो फिर प्रभु को कितना बुरा लगेगा, क्योंकि वो आपकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आपको बस उन पे एक विश्वास जताने की, उनको याद करने की ज़रूरत होती है। दिल में भरोसा रखिए कि आपके ईश्वर हैं, आपको सहायता करने के लिए आएंगे, बस आपको याद करना है। आपका जो ये रिश्तेदार या फैमिली पर्सन है जिसने आपको इतना ज़्यादा हताश किया है, निराश किया है, इसको मतलब जरा सी भी, कहते हैं ना कि आंखों में शर्म नहीं आई, और अभी भी आज भी उसको बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा है कि आपको उसने परेशान किया है। और जैसे कहते हैं ना कि टस से मस वो व्यक्ति नहीं है, वो बार बार आपके ऊपर अटैक करना चाह रहा है और कर भी रहा है। जैसे ही आप थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं या दुखों के साथ रहना भी आप जीना सीख रहे हैं, तब भी वो आपको बार बार अटैक कर रहा है। अब जो ये अटैक बार बार के हो रहे हैं, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, क्योंकि जो आप कुछ ही दिनों में, महीनों में अपनी हिम्मत को जुटाते हैं, पूरी तैयारी करते हैं जीवन में आगे बढ़ने की, वो उसको फिर से डाउन कर देता है, फिर से अटैक करता है। और कहीं ना कहीं आपके जीवन पे, आपके बिजनेस पे इस तरीके का अटैक होता है कि आप फिर से टूट जाते हैं। जो आपने हिम्मत अपनी बनाई थी, अपने घर वालों की आप हिम्मत बना रहे हैं बार बार, तो उसको वो काफ़ी तोड़ने की बार बार कोशिश कर रहा है। और वो नहीं चाहता है कि आपका एक भी काम आप
कुछ भी सामान खरीदें, आप अपने जीवन में आगे बढ़े, आप अच्छे से स्टडी करें, अपने जीवन में आप खुशियां लाएं, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहता है। और वो व्यक्ति बिल्कुल आपके घर के पास ही है, क्योंकि मुझे ऐसी ही आज की एनर्जी है कि जैसे वो डायन होती है ना, कि बहुत अपने घर से काफ़ी 7-8 घर छोड़ने के बाद ही वो किसी को परेशान करती है। उसको भी शर्म होती है कि भाई अपने घर को तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये जो महिला है, इसने आपके घर पे बिल्कुल भी शर्म नहीं की है, बल्कि ये पहले आपके घर ही रहती थी, खाती थी, आपके घर आना जाना था बहुत अच्छे से। ये फ्रेंड भी हो सकती है आपकी, या आपकी रिलेटिव भी हो सकती है, और ये आपका ब्लड भी हो सकता है। ब्लड का मतलब होता है कि आपके भाई बहन, या बिल्कुल जो आपके मतलब निजी रिश्ते होते हैं, ये वो भी हो सकते हैं कि आपके भाई बहन के बच्चे हों, या आपके भाई बहन में से कोई हों, या जैसे चाचा ताऊ में होते हैं। तो इस टाइप से आपकी फैमिली रिलेशन में भी ये हो सकता है, क्योंकि बहुत ही निजी रिश्ता आ रहा है, बहुत ही पर्सनल। तो जो एक फ्रेंड वाली फीलिंग होती है वो तो नहीं आ रही है मुझे आज की रीडिंग में, कि आपकी कोई फ्रेंड ने आपको धोखा दिया है या परेशान किया है। ये कोई पर्सनल रिश्ता ही है जिसने आपको बहुत परेशान किया है। और कुछ हद तक मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो मतलब ऐसा है जैसे नव युवती होती हैं, मतलब 25 से 30 साल की एज होती है। कुछ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि, और ये 2 लोग हैं, एक नहीं है, 2 लोग ने जैसे मिलके आपको कुछ परेशान करना चाहा है। और ये जो सब चीज़ें हैं पहले आपको महसूस होती होंगी, आपको सिम्टम ऐसे नज़र आते होंगे कि ये व्यक्ति मुझसे चिढ़ता है, थोड़ा किलसता है, या आपके सामने आपके मुंह पे भी आपकी कभी कभी वो बुराई करता है, लेकिन आप उन सब चीज़ों को इग्नोर करते आ रहे थे, क्योंकि आपको क्या पता था कि ये व्यक्ति ही मुझे इतना बड़ा जख्म दे जाएगा। क्योंकि थोड़ी बहुत बुराई, खिंचाई, हंसी मजाक, ये तो सब चलता रहता है रिश्तों में, दोस्ती में, लेकिन इस तरह का आपको फीलिंग नहीं थी कि ये सामने वाला व्यक्ति मुझे बिल्कुल चकनाचूर करने के लिए मुझसे इतना ज़्यादा किलसता है। तो यहाँ पर आपको मैं फिर एक चेतावनी भी देना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति ऐसा नज़र आता है जो आपके पास कुछ भी नहीं है, और तब भी वो आपसे थोड़ा बहुत ईर्ष्या रखता है, तो फिर आपको उससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति आने वाले समय में आपको धोखा दे सकता है। ये सभी के लिए मैं टिप्स बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में, और मेरे जो क्लाइंट होते हैं उनकी लाइफ में मैंने देखा है कि बहुत पर्सनल रिश्ते जो होते हैं वो उनको बहुत बड़ा धोखा दे जाते हैं, जिसमें हम उनकी शर्म करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे भाई बहन है, हमारे ताऊ चाचा के बच्चे हैं, या मतलब अदरवाइज कोई भी रिलेशन हो सकता है, हम यही सोचते रह जाते हैं। लेकिन वो हमें अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि पहली बात तो हमारी हर लीक पॉइंट को वो जानता है, हमारे घर से कुछ भी सामान वो लेकर जा सकता है हमारा, और हमें कुछ भी खिला सकता है, पिला सकता है, बल्कि हमारे घर में कुछ सामान रख कर भी वो जा सकता है। और अगर किसी ने आपके घर में कोई प्रोडक्ट रख दिया है, कोई सामान रख दिया है, तो आप उसको जिंदगी भर भी अपना ब्लैक मैजिक खत्म नहीं कर पाएंगे। वो इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक भी हो जाता है कभी कभी। तो किसी के ऐसा नहीं है कि एकदम चुटकी बजाने से सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर किसी ने कुछ बुराई आपके घर में भेज दी है तो उसको वापस जाने में बहुत समय लगेगा। और ऐसी एनर्जीज अभी मुझे मिल रही हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं, उनमें 1-2 लोग भी हो सकते हैं जो आज मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके घर में कुछ ना कुछ सामान अभी भी बंद है। अभी भी बॉक्स आ रहा है मेरे सामने, अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है बंद जो आपके घर में रखा हुआ है, और आप उसे ढूंढिए। क्योंकि मैं सभी को ये टिप्स भी देती हूँ कि जिनको भी ब्लैक मैजिक का एहसास होता है, या फिर ऐसा लगता है कि अचानक से हमारे घर में सारी जो लाइफ है उल्टी हो गई थी, सब कुछ बिगड़ा था हमारा, पहले बिल्कुल सही स्मूथ चल रहा था, लेकिन अचानक से सब कुछ बिगड़ना स्टार्ट हुआ, तो उन लोगों को अपने घर में ज़रूर चेक करना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं आया था, या फिर आपके घर में कहीं कोई चीज़ ऐसी तो नहीं रखी हुई है जिसके थ्रू आपके ऊपर बार बार अटैक किया जा रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आपके घर के देहली के बाहर या आपके घर के चारों कोनों में कहीं भी कुछ किसी ने थोड़ा सा भी दबा दिया है, गाड़ दिया है, तो वहाँ पर वो जो प्रोडक्ट रखा हुआ है उसी के थ्रू वो आपको सारी ज़िंदगी तबाह कर सकता है, मार भी सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स को। मतलब सोचने को जो सोच जाती है वो बहुत हाई लेवल पर भी जा सकती है, और होने को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जिसकी इतनी गंदी मंशा होती है वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, जब भी तो उसने आपके घर में ये ब्लैक मैजिक वगैरह सब चीज़ें भेजी हैं।
तो आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा। अपने घर की बिल्कुल चेकिंग करिए, जैसे कहते हैं ना, आप अपने घर की चौखट तक की चेकिंग करिए। एक एक झिर्री को देखिए, अपने घर के बेड के कोने, डबल बेड, सिंगल बेड, मतलब हर चीज़। और आपको एक मैं केस बता देती हूँ। अभी एक केस में हमने देखा था कि वो हमारा बिल्कुल रिलेटिव थे। उनको ब्लड की उल्टियाँ, मतलब खून की उल्टियाँ हो रही थी, और उनको टॉयलेट में भी बहुत ज़्यादा ब्लड हो रहा था, ब्लड जा रहा था डायरेक्ट, बिल्कुल उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। और वहाँ से उनको फिर रेफ़र कर दिया, क्योंकि उनकी जो बीमारी थी वो किसी को समझ में नहीं आ रही थी। बस उनके ब्लीडिंग हो रही थी बॉडी में से। आप ये समझ लीजिए कि जैसे टॉयलेट करते हैं इस टाइप से उनके ब्लड बॉडी में से बाहर जा रहा था। और कुछ ही मिनटों में उनकी हालत बहुत ज़्यादा एकदम ऐसी हो गई कि मर जाएंगे, और वो हो सकता है कि उसी दिन ख़त्म भी हो जाते। लेकिन इत्तेफाक से उनको एक ऐसी जगह किसी ने बता दिया था कि आप वहाँ पर दिखा लो, क्योंकि एक व्यक्ति वहाँ आए थे, उनको ऐसा महसूस हो गया कि इन पर ब्लैक मैजिक है। क्योंकि वो जो व्यक्ति थे, जो बीमार थे, वो सुबह बिल्कुल ठीक थे, उनको कोई परेशानी नहीं थी। और जब हम उनको कहीं लेकर गए थे, किसी को दिखाया था, बहुत समय पहले की बात है, 20-25 साल पहले की, तो फिर उन्होंने बताया कि आपके घर में अभी कुछ रखा हुआ है। और आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों कि उनके घर में, उनका घर लॉक था, और अंदर, घर के अंदर भी जो उनका एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें हमेशा ताला लगा रहता था, और उसकी चाबी उनके ससुर के हाथ में रहती थी। वो बॉक्स जिसकी चाबी उनकी सास के हाथ में भी कभी नहीं गई, ससुर के हाथ में ही रहती थी, तब भी उनके घर में बॉक्स में वो सामान मिल गया जो जादू टोने का होता है। मैं आपको नहीं बताऊंगी कि क्या क्या प्रोडक्ट थे, लेकिन वो सारी चीज़ें तंत्र मंत्र करने में यूज़ होती हैं। तो वो उनके घर में निकला, और उसमें हर वो चीज़ थी जिससे ब्लैक मैजिक किया जाता है। और जैसे ही उसको घर से बाहर निकाला, जला दिया गया, अगले दिन ही वो इंसान जो थे वो बिल्कुल ठीक हो गए। उन पे फिर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रही, ना वो बीमार रहे, ना ही उनकी ब्लीडिंग हो रही थी, और वो भगवान की दुआ से बच गए थे। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप बिल्कुल श्योर हैं 100%, क्योंकि जो एनर्जीज हैं मुझे दिखाई दे रही हैं वो बिल्कुल निगेटिव हैं, और ईश्वर आपकी रक्षा करें, आपकी हीलिंग करें। कृष्णा जी, आप मेरे सभी यूट्यूबर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और व्यूवर्स को हेल्प करें, रक्षा करें, उनकी रक्षा करें, हीलिंग करिए उनकी, आप सभी की रक्षा करें। और आप अपने घर की हर चीज़ को एग्जाम्पल, मतलब शक करिए, हर चीज़ को टटोलिए। अगर वो चीज़ आपके काम की नहीं है तो बाहर फेंक दीजिए, और आपके लाई हुई नहीं है, आपको जरा सा भी शक होता है तो आप उसको फेंकिएगा नहीं, आप उसे घर के बाहर लेकर जाएं, और उसको दूध, कच्चा दूध डाल दीजिए उसके ऊपर, और उसके बाद उसको मिट्टी का तेल या कुछ भी चीज़ इंतज़ाम करके जला दीजिए। आप देखेंगे कि आपको 90% तो उसी दिन से रिलीफ मिल जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ थी वो ख़त्म हो जाएगी। आप इसको करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रात भी जब मैं सोई हूँ तो मुझे ऐसे ही डाउनलोड आता रहा पूरी रात, क्योंकि मैं पूरे दिन रात आपके बारे में ही सोचती हूँ, व्यूअर्स के, कि इनकी लाइफ कैसी होगी, कैसी रीडिंग इनको निकाल कर दूँ, इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनको लाइफ के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप अगर अभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी इतनी ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज है, आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और व्हाट्सएप पे रीडिंग के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। दोस्तों, अभी मैं जो आपके निगेटिविटी भेजने वाले व्यक्ति की बात कर रही थी, वो 2 लोग हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आज भी आपके घर में आते हैं, वो आज भी आपके घर में आते हैं। उनकी हाइट थोड़ी लंबी है, और पैंट शर्ट उन्होंने पहनी हुई है, और कुछ ऐसे कपड़े वो पहनते हैं जैसे शर्ट होती है उसमें दोनों जेब होती हैं आगे, और पैंट शर्ट पहनी होती है, कुछ इस टाइप के वो कपड़े पहनते हैं। हाइट थोड़ी लंबी है, अगर गर्ल है तो गर्ल की भी थोड़ी सी हाइट लंबी है। तो वैसे तो नॉर्मल होता है कि भाई 5 फुट 2 इंच होता है, 2 या 3 इंच होता है, लेकिन कोई 5 फुट 5 इंच तो आपको लंबा वो लगेगा, क्योंकि लड़कियां थोड़ी सी भी हाइट होने पर लंबी लगती हैं। तो आप इस तरीके से चेक करिए अपने आसपास, बाजू में, अपने रिश्तेदारी में, फ्रेंडशिप में, जहाँ भी आप चेक कर सकें। अब बात यहाँ आती है दोस्तों कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो तो इतनी निगेटिव आ रही हैं, और ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि मैं तकरीबन 1 महीने से वीडियोस बना रही हूँ। 1 महीना शायद अभी नहीं हुआ होगा, लेकिन होने वाला होगा, तो अभी मेरा चैनल न्यू है आप लोगों के लिए।
1 महीना अगर हो भी गया है, 15 दिन भी हो गए हैं मुझे वीडियोस बनाते हुए, तो मैं आपको इतना पॉजिटिव करती हूँ। इतनी सारी मैंने वीडियोस में टिप्स दी हैं, इतनी सारी होम रेमेडी मैंने आपको बताई हैं कि आप उन्हें यूज़ करिए। उन्हें यूज़ करने से आपका ब्लैक मैजिक ख़त्म होगा और यहाँ पर ये निगेटिव एनर्जीज आनी बंद होंगी आपकी, क्योंकि आप अपने घर पे बैठे हैं, लेकिन मुझे तो यही पता चल रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या निगेटिव एनर्जीज हैं, आपको नज़र लगी हुई है या आपको कहीं रास्ते बीच से कोई निगेटिव एनर्जीज आपके साथ आ गई हैं। इस टाइप की जो एनर्जीज हैं इनको आप बहुत अच्छे से आसानी से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ होम रेमेडीज यूज़ करनी पड़ेंगी जो बिना पैसों के होती हैं, खर्चा नहीं होता है, बस कुछ टिप्स होते हैं। तो वो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप उन्हें देखिए। साथ में आपको पॉजिटिव होना है, बिल्कुल पॉजिटिव होना है, क्योंकि अगर आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है, नया सवेरा आने वाला है, तभी तो आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वरना आपको मेरी वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आपके सामने रैंडमली मेरी वीडियो आ गई है तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है, आपको माता काली का शक्ति मिलेगी, साथ में आपको हनुमान बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे सभी निगेटिविटी दूर होगी। आप राधा रानी का स्मरण करें, राधा रानी, राधा कृष्णा, इनका स्मरण करें, क्योंकि ये सभी पापों को नाश करने वाले हैं, सारी निगेटिव चीज़ों को दूर करने वाले हैं। अगर आपके ऊपर पूर्वजों का कोई साया है या पूर्वजों आपसे नाराज है, तो भी ये आपकी रक्षा करेंगे, उनको सही गति देंगे, उनको स्वर्ग पहुंचाएंगे, ये आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आप राधा कृष्ण से ज़रूर अपना संपर्क बनाएं, उनसे कांटेक्ट करें, उनसे अपना भजन कीर्तन नाम जाप करें, जिससे आपकी जो निगेटिविटी है ये बिल्कुल दूर होगी। और जब हम रीडिंग करते हैं तो निगेटिविटी बहुत चारों तरफ फैल जाती है, और इसका मतलब यही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, और बहुत सारे लोग तो अपने दिल की बात बता भी नहीं सकते हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हर बात किसी से नहीं कही जाती। लेकिन हम तो आपको देख रहे हैं, हमें पता है दोस्तों कि आप कितने ज़्यादा परेशान हो, इतने हताश हो रहे हो। आपका जो छवि है, जो आप एक इमेज होती है व्यक्ति की, वो भी समाज में बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है, ख़त्म हो रही है। साथ में आपका जो एक सक्सेसफुल होने का जो सपना था वो भी धूमिल होता जा रहा है, बिल्कुल टूट सा गया है कि आप एक सक्सेसफुल लाइफ जीते अपनी लाइफ में। तो ये सब कुछ एक चिढ़ की वजह से ही की गई है, और आप इसको महसूस करिए। और अगर आपसे हो सकता है, ये मेरी सबसे बड़ी टिप्स है आप लोगों के लिए, जो व्यक्ति ऐसा कहता है या समझता है या उसको फील हुआ है कि उसको ब्लैक मैजिक बहुत सालों से उनके घर में चला रहा है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, और बहुत साल हो गए हैं और उनको ठीक होने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है, तो आप अपने स्टेट को बदलने की कोशिश करें। स्टेट का मतलब है, अगर आप यूपी में रहते हैं तो आप मध्य प्रदेश, दिल्ली, बनारस, मतलब आप जहाँ भी किसी अदर स्टेट में जाने की कोशिश करें। और अगर आप विदेश जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिसके घर में ब्लैक मैजिक होता है वो लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि भाई हमारा जो मन है वो टेंशन में, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम वैक्स रीडिंग को तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम एंजल्स का इशारा लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या आपसे कहना चाहती हैं, क्योंकि हे ईश्वर हम सबकी रक्षा करें, राधा कृष्णा हम सबकी रक्षा करें। फ्रेंड्स, हम ले लेते हैं एंजल्स गाइडेंस, क्योंकि मैं अभी जब आपकी वैक्स रीडिंग कर रही थी तो मुझे ये जो एंजल्स का बॉक्स रखा है, डेक रखी हुई है, ये मुझे उभरती हुई नज़र आ रही थी बार बार, और मेरा पूरा ध्यान बार बार इसके ऊपर ही जा रहा था, जैसे ये मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो। और मुझे ऐसा फील हो रहा था, मैं राधा कृष्णा की कसम खा के कहती हूँ दोस्तों, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये जो बॉक्स है खुद जैसे खुल रहा हो, खुद ये ओपन होने वाला हो, इस टाइप से मुझे फीलिंग आई। मेरे गूज बम्स भी हो गए हैं अभी। तो चलिए हम एंजल्स की पावर को भी देख लेते हैं, एंजल्स के आशीर्वाद लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, आपके लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, मेरे व्यूवर्स की हेल्प करने के लिए। मेरे गार्डियन एंजल्स प्लीज हेल्प करिए।
फ्रेंड्स, राधा कृष्णा का नाम जाप करिए, आप राधा रानी का नाम जाप करिए, राधा नाम लीजिए। आप देखेंगे आपको कितना मतलब कितना बेनिफिट मिलना शुरू होगा। आप राधा नाम ही ले लीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा है, आपको कुंडली का नहीं पता, अपने कुल का नहीं पता है, कुल देवी नहीं पता है, ईष्ट नहीं पता है, तो आप सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ आप एक तरफ रख दीजिए। लेकिन आप एक नाम जाप पकड़ लीजिए, आप राधा नाम आप पूरे दिन जपिए। नहीं तो सुबह को 15 मिनट और शाम को आपको राधा नाम जपना है। आप देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलने शुरू हुए हैं, आपकी लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे, आपको निगेटिविटी एकदम दूर होनी शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, एंजल्स आपको कहते हैं कि रेस्ट, रिफ्लेक्ट एंड रिचार्ज। आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, थोड़ा सा अपने माइंड को शांति दीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि अब हमें करना क्या है। क्योंकि अभी तक जो आपका जीवन चला आ रहा था परेशानियों में, अब आपका समय आएगा कि आपको एंजल्स आशीर्वाद देंगे, आपको ईश्वर आशीर्वाद देंगे, आपके पूर्वज आशीर्वाद देंगे, और आपके जो सभी कार्य हैं वो बहुत अच्छे से स्मूथली होते चले जाएंगे। आपको थोड़ा सा आराम करना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर अपना रिचार्ज करना है। अब रिचार्ज आप अपने आप को कैसे करेंगे? रिचार्ज करेंगे हम गाइडेंस लेके ईश्वर की, हम उनका नाम जाप करेंगे। नाम जाप आप जितना करते जाएंगे, नाम जाप की जो महिमा है वो उसका कोई व्याख्यान हम कर नहीं सकते। जितने भी शब्द हैं सब कम पड़ते हैं, इसलिए आप नाम जाप करिए। नाम जाप से आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते थे, और जो भी आपके जीवन में निगेटिविटी आ गई है वो सब चली जाएंगी। नरिश योर रिलेशनशिप, नरिश योर रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, अब एंजल्स आपको खुद ये संदेश दे रहे हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है उनको नरिश करने का समय आ गया है। आपके सारे जो लव वंस हैं, आपके रिश्ते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, या आपके जो चिल्ड्रंस हैं, पेरेंट्स हैं, सभी को नरिशमेंट देने का। सभी के साथ आप हंसी खुशी से रहेंगे, आप उनके साथ टाइम को स्पेंड भी करेंगे, और साथ में आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी। तो ये समय आ चुका है, तो आप इतने ज़्यादा परेशान ना हो, और बिल्कुल निगेटिविटी की तरफ आपको नहीं बढ़ना है, नहीं जाना है, नहीं सोचना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं। शायद मुझे अभी आपके लिए बहुत सारी वीडियोस पॉजिटिव करने के लिए बनानी पड़ेंगी। आपको मैं पॉजिटिव वे की तरफ लेके जाऊंगी आगे आने वाली वीडियो में, जिससे आपके मन से ये सारी बातें निकल जाएं, और आपके मन से नहीं, आपके घर परिवार रिश्तों में से, आपके बिजनेस से, आपके माइंड से, आपकी बॉडी से ये सारी बातें निकल जाएं। मैं ऐसा आपके लिए कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, आपको याद रखना होगा कि आप कौन हैं, आप ये याद रखिए कि हम ईश्वर के भेजे हुए बच्चे हैं। हमें ईश्वर को याद करना है। जितना ज़्यादा हम ईश्वर की महिमा का गुणगान करेंगे, उनको याद करेंगे, नाम जाप करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, गरीबों को खाना बांटेंगे, जिसको भी हमारी ज़रूरत है हम उसके लिए अवेलेबल रहेंगे, तो अपने आप ही आपके सभी कार्य ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप इधर उधर की बातों में मत जाएं, किसी की बात ना सुने कि किसने क्या कह दिया है। और मुझे अभी बहुत अच्छा लगा, मेरे अभी तक भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी जब मैं आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही थी, तो ये जो मेरा डेक रखा हुआ है यहाँ पर एंजल्स का, ये वाला ये डेक यहाँ बॉक्स रखा रहता है, ये खुद ऐसा मुझे फील हो रहा था जैसे इसका जो बॉक्स है ये ऊपर को उठ के आ रहा है, और ये हमें एंजल्स इशारा दे रहे हैं कि मैं हूँ यहाँ पर, मैं हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि जब आप नाम जप करेंगे, ईश्वर को याद करेंगे, तो चमत्कार आपको होते हुए खुद नजर आएंगे, आपको ध्यान रखा जाएगा। आपकी थोड़ी हेल्थ इशू आ रहे हैं, और जिन लोगों के हेल्थ इशू आ रहे हैं, आपको डिजीज़ हो रही हैं, आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, और ब्लैक मैजिक की तरफ ध्यान ना दें। आप डॉक्टर से एडवाइस लें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप गंगा जल डेली पिया करें। अगर आप गंगा जल सुबह से डेली एक बार पीना है, चाहे सुबह पिए, शाम को पिए, और जब भी घर से बाहर जाएं तो भी एक बूंद पी कर जाएँ। और ज़्यादा की जरूरत नहीं होती है कि आप गिलास भर कर पिए, आप एक बूंद गंगा जल डेली लेना शुरू करें। आपकी जो बॉडी की डिजीज़ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होंगी। और जब आप नाम जाप करते हैं तो एक गिलास पानी वहाँ पर रखिए, और इतना एक लोटा भर के रख सकते हैं, या छोटा गिलास रख सकते हैं, और नाम जाप करिए एक माला पूरा, और उसके बाद वो पानी भी आप पी लीजिए। देखिएगा वो चार्जेबल जो वाटर है
वो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाला होगा। आपको लगेगा कि आप सीधे गंगा जल ही पी रहे हैं अगर आपके पास नहीं है। रेज योर स्टैंडर्ड्स, आपको अपने दिमाग की बत्ती को खोलना पड़ेगा। अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट करिए, मेडिटेशन करिए, नाम जप आपको करना है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे। जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे आप में पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। बस आपको अपने ऑरा को लॉक रखना है। आप जब भी नाम जाप करें, कुछ भी मेडिटेशन करें तो अपने ऑरा को लॉक करें। और आप हनुमान बाबा का भी नाम ले सकते हैं और हनुमान रक्षा बाण भी पढ़ सकते हैं, राम रक्षा बाण भी पढ़ सकते हैं। तो ये सब जो छोटे छोटे काम होते हैं ये बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए होते हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं फ्रेंड्स। वैसे मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं क्या करूं। और अभी आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको बहुत पॉजिटिव और हैप्पीली वाली वीडियोस दूंगी बना के, क्योंकि मुझे खुद ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है कि आप बहुत निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हो रहे हैं आप। लीव योर सेंस, बी वॉट यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट। आपको खुद सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, और आपको ऐसा होना होगा कि आप ईश्वर से इतनी भक्ति करिए कि आप उनसे सारे आशीर्वाद ले सकें, एंजल से आशीर्वाद ले सकें। आपके पास इतनी पावर आ जाए कि आप सबको एक मिसाल के तौर पर दिखाई दें कि भाई ये व्यक्ति इतना परेशान था, लेकिन इसने जब से नाम जप करना शुरू किया तो इसे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। अब ये खुश रहने लगा है और दूसरों को भी हैप्पी रखता है। इतना मतलब अपने आप को पावरफुल बना लीजिए। पूजा करके, पूजा करना और दिखावा करना ये दो अलग बातें होती हैं। तो आप अगर नाम जाप करेंगे, मंत्र जाप करेंगे तो वो पूजा में आता है। उसको कहते हैं डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्ट होना, डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट होना। तो आप वो काम करिए। ये नहीं कि बस सुबह नहा लिए और एक धूप बत्ती जला दी, या फिर आपने ऐसे ही बस हनुमान चालीसा पढ़ के फटाफट से रख दी। ऐसे नहीं, आप सुबह को 4 से 6 बजे के बीच में पूजा करिए। और वो भी आप सुबह को जब सब सो रहे होते हैं 4 से 6, उस समय नहाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप हाथ मुंह धोकर साफ नीचे जमीन पर बैठकर नाम जाप करिए। चाहे आप 9 बजे 10 बजे नहाते हैं तब आप दोबारा से धूप बत्ती और सूरज को जल वगैरह ये सब कर सकते हैं, लेकिन आप पहले सुबह 4 से 6 बजे एक बार नाम जाप करना शुरू करें। आप धूप बत्ती अगरबत्ती जला सकते हैं, इसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि नहाए नहीं है, मुंह हाथ धोकर आप कर सकते हैं। ब्रिंग इन म्यूजिक, आपकी लाइफ में एंजल्स म्यूजिक देना चाहते हैं, आपको बहुत सक्सेस देना चाहते हैं, और आप उसे अभी अपनी गलत सोच से आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। आप अपने जीवन में भजन कीर्तन करिए, म्यूजिक सुनिए, डांस करिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो निगेटिव थॉट्स हैं, निगेटिव वाइब्रेशन है वो रिलीज होंगी। और आप जिम भी जा सकते हैं, आप जिम जाइए। जिनको भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील होती है, वो लोग जिम जाइए। अगर आप जिम के आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप घर पे ही एक्सरसाइज करिए, आप सुबह मॉर्निंग वॉक करिए, बाहर जाइए। मतलब आप कुछ भी ऐसा करिए जो आपकी बॉडी से हो और आपका जो निगेटिविटी है वो रिलीज हो। आपको पसीना आए बहुत ज़्यादा, जिससे आपका मंगल भी कंट्रोल होगा, साथ में राहु भी कंट्रोल होगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हम सब कुछ मिलाकर पॉजिटिविटी लाते हैं। तो आप इन सब टिप्स को यूज़ करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ, अभी मेरे चैनल को 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अगर मेरे चैनल को जिस दिन 3 महीने कंप्लीट होंगे, 3 महीने के अंदर मेरे सभी व्यूवर्स बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएं, उनके जीवन में चमत्कार होने लगे, उनको ईश्वर दिखाई देने लगे, महसूस होने लगे, और मेडिटेशन करके वो सभी लोग मेरी तरह अपने दिमाग में खुश रहना शुरू कर दें। और चाहे हम दूसरों को मतलब सामने वाला हमें समझे ना समझे, लेकिन हम उसको समझ सकें, ऐसी फीलिंग अपने अंदर हमें लानी होगी, और ये सब कुछ हमें करना होगा। तो चलिए दोस्तों, राधा रानी को थैंक यू बोलते हैं, और मैं आप लोगों को भी थैंक यू बोलती हूँ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखिए। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।